अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो जन्म से ही नेत्रहीन थे। बावजूद इसके इन्होंने रामानंद सागर की रामायण को अमर कर दिया। जब भी रामायण का जिक्र होता है तो हमेशा रामानंद सागर द्वारा बनाई गई रामायण हमारे जहन में आती है। इस शो का हर किरदार और कलाकार हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन रामायण की सफलता की बात करते वक्त अगर हम इसके संगीतकार को भूल जाएं तो नाइंसाफी होगी। इस संगीतकार ने दुनिया को सुरीले नगमों की सौगात उस दौर में दी जब फिल्मों में बढ़ती हिंसा ने संगीत के लिए गुंजाइशें कम कर दी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्री रविंद्र जैन। रविंद्र जैन एक ऐसी शख्सियत का नाम था जिन्होंने संगीतकार, गीतकार और गायक के रूप में हिंदी सिनेमा को बेशुमार सदाबहार गाने दिए। आंखों में रोशनी नहीं थी, लेकिन अपने संगीत से इन्होंने जग को रोशन कर दिया। इनका जन्म 28 फरवरी 1944 को अलीगढ़ में हुआ था। रविंद्र जैन के पिता श्री इंद्रमणि जैन संस्कृत के पंडित और आयुर्वेद विज्ञानी थे। माता का नाम किरण जैन था। ये 7 भाई बहन थे। रविंद्र उनकी तीसरी संतान थे। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के ब्लाइंड स्कूल से पढ़ाई की और जब वे 4 साल के थे तो डॉक्टरों ने सलाह दी कि पढ़ाई के लिए पढ़ने का तनाव ना लें। तभी उनके पिता ने उनके लिए घर पर ही संगीत की शिक्षा का व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने शास्त्रीय संगीत प्रयाग संगीत समिति से सीखा और संगीत प्रभाकर की डिग्री प्राप्त की। रविंद्र जैन ने बॉलीवुड का सफर शुरू करने से पहले जैन भजन और जैन कवियों की कविताएं पढ़नी और गाने शुरू कर दी थी। बाद में रविंद्र जैन संगीत के शिक्षकों के तौर पर कोलकाता चले गए। अपनी सुरमई संगीत और खनकती आवाज के दम पर रविंद्र जैन ने आम लोगों में जो जगह बनाई वो लाजवाब थी। 1973 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म सौदागर ने रविंद्र जैन की किस्मत के दरवाजे खोल दिए। इस फिल्म के गीत तेरा मेरा साथ रहे और सजना है मुझे सजना के लिए आज भी गुनगुनाए जाते हैं। इसके बाद चोर मचाए शोर 1974 में रविंद्र को मौका मिला तो इन्होंने किशोर कुमार से कल जाए गीत गवाया, घुंघरू की तरह बजता ही रहूं मैं। इसके बाद रविंद्र जैन के संगीत से सजी चिच्चौर और आँखियों के झरोके ने तो पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया था। इन फिल्मों के बाद ही हेमलता को लता मंगेशकर के विकल्प के रूप में देखा जाने लगा। गायक येसुदास का फिल्म चित्तौर का लोकप्रिय हिंदी गीत गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा रविंद्र जैन द्वारा संगीतबद्ध किया गया था। जैन येसुदास की आवाज से रविंद्र जैन इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए कि उन्होंने कहा कि अगर कभी उनकी दृष्टि वापस आती है तो सबसे पहले येसुदास को देखना चाहिए। अपनी आंखों की रोशनी का इलाज न करवाने की वजह को जानकर आपको भी हैरानी होगी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जन्म से ही वो नेत्रहीन थे, लेकिन ये चाहते तो आंखों का इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने इलाज नहीं करवाया क्योंकि इनका मानना था कि आंखों की रोशनी आने के बाद इनका ध्यान संगीत से भटक जाएगा। बी.आर. चोपड़ा ने रवि को छोड़ रविंद्र जैन को फिल्म पति पत्नी और वो और इंसाफ का तराजू के संगीत की जिम्मेदारी दी। अक्सर फिल्मी दुनिया में उगता सूरज डूबता जरूर है। रविंद्र जैन को इसका एहसास था, इसलिए 80 के दशक में जब रविंद्र जैन ने ही खयाम, नौशाद और रवि जैसे बड़े संगीतकार हाशियों पर पहुंच गए, तब रविंद्र जैन ने धारावाहिकों में संगीत देने और गीत लिखने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने दादा दादी की कहानियां, रामायण और लव कुश जैसे मशहूर कार्यक्रमों में अपने संगीत से सजाया। रामायण में संगीत देने के बाद वे काफी लोकप्रिय हो गए। उन्हें भगवान की आवाज भी कहा जाने लगा। भले ही आज रविंद्र जैन इस दुनिया में ना हो, लेकिन वह अपने गानों और भजनों के दम पर हमेशा हमारे दिलों पर राज करेंगे। अनसुने किस्से के पलटते हुए पन्नों में ऐसी और भी अनोखी दास्तां को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।